अच्छा सर, अब एक विषय ये आपने इस विषय को छिड़ा हुआ है कि ये चुनी हुई सरकारें गिराते हैं। हाँ, 8 सरकारें ऐसी, अब 7 गिरी। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है, क्योंकि कोर्ट में भी चल रहा है ये, और आपने कहा कि ये आया राम गया राम का जमाना आ गया महाराष्ट्र का सिलसिला जब से आया। ऐसा मैं वैसे कभी जब मामला चल रहा हो कोर्ट में जिसका मैं वकील होता हूं तो मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करता, सही नहीं रहता, क्योंकि मेरा अपना उसमें इंटरेस्ट रहता है। तो मैं उसके बारे में कुछ कहूँ, वो मैंने जो कहा है कोर्ट में वो उसका आप उदाहरण दे सकते हो, उसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। चले ठीक है, मगर बस एक चीज बाकी मैं 2 चीजों में फर्क समझना चाहता हूं आपसे। 3 केस स्टडीज ले लेते हैं, एक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन दोनों को एक तरफ रख लें, एक तरफ महाराष्ट्र को रख लें। 2 जगहों पर इस्तीफे कराए गए और फिर एक सरकार बनाई गई। ये महाराष्ट्र का केस एक ऐसा है जहां पर एक जो सत्ता में पार्टी थी वो मेजॉरिटी टूटी और वो बीजेपी के साथ मिल गई। इसमें बहुत से पेचीदा कानूनी मामले हैं। इतना तो मानते हैं कि ये दोनों मामलों में फर्क है? नहीं, हर एक में अपने केस, हर एक केस में मध्य प्रदेश में भी और कर्नाटका में भी और महाराष्ट्र में भी तीनों अलग अलग है। क्योंकि जहां तक मध्य प्रदेश का, देखिए पहले सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब जब भी सरकारें गिराई जाती हैं तो एक हवाई जहाज में लोगों को बाहर क्यों लिया जाता है किसी और प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार हो? मध्य प्रदेश की सरकार गिरी, कहां बैठे थे मध्य प्रदेश के चुने हुए एमएलएस? कर्नाटका में। किसकी सरकार थी कर्नाटका में? भाजपा की। ये क्यों हो रहा है? ये सही है आपके हिसाब से? नहीं, आप छोड़िए कानून की बात, छोड़िए, देखिए दोनों ले जाते हैं अपने अपने एमएलए को बचाने के लिए। नहीं, गलत बात। अपने ये कांग्रेस के एमएलए वहां बैठे हुए हैं कर्नाटका में यार। हाँ, कांग्रेस के बैठे अपने कौन से अपने बचाने के लिए? उनको बचाने के लिए, मतलब कि वो वापस ना कहीं चले जाएं। मैं सवाल वो पूछ कर रहा हूं आपसे, उत्तराखंड की जब सरकार गिरी कौन लेके गया था हवाई जहाज में? वही भाजपा सरकार, भाजपा के प्रदेश में, एक प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार थी, ठीक है ना। और जब कर्नाटका की सरकार गिरी तो फिर का क्या हुआ? और यहां जब महाराष्ट्र की गाड़ी, तो सूरत जाने के लिए क्या जरूरत थी? और उसके बाद आसाम जाने के लिए क्या जरूरत थी? देखिए, ये सारा ढांचा राजनीति का खोखला होता जा रहा है, इसमें कुछ रहा नहीं, सब पैसों का खेल है। अगर कोई सरकार, कोई विपक्ष का दल जीत भी जाए, सरकार बना भी ले, उसको गिराना है। कैसे गिराना है आपको मालूम है, मैं पब्लिकली ये बात बोलना नहीं चाहता। फिर वही लोग जैसे ही रेजिग्नेशन दी वो मंत्री बन गए, जैसे ही वो टूटे महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में इतनी गिरावट आ चुकी है, राजनीति में इतनी गिरावट आ चुकी है कि अगर हमें इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सर, इसके लिए कानून भी बनाना पड़ेगा। ये जो अभी जो हमारा कानून है, कानून मतलब बनाते ये क्यों नहीं, उसको रद्द क्यों नहीं करते? मैं आपसे एक जो आपके द्वारा मैं ऐलान करना चाहता हूं कि मैं आग्रह करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि जो भी किसी दल के लोग ऐसे डिफेक्ट करके किसी और दल में जाएं, एक कानून बनना चाहिए कि अगले 5 साल में कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अगले 5 साल में उनको कोई पब्लिक पोस्ट नहीं मिलना चाहिए, अगले 5 साल में उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, पब्लिक बेनिफिट। सब बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं करते? कि सरकारें बन रही हैं, क्यों बनाएंगे? हाँ, तो सरकारें बन नहीं, गिरा रहे जा रहे हैं। अगर सरकार गिराना चाहती हो तो आप ऐसा कानून क्यों लाओ? सर, मैं आपसे सहमत हूं, ये बड़ी अस्वस्थ परंपरा है हमारे देश में बन रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर महाराष्ट्र का एग्जांपल दे रहा हूं, कोर्ट से कोई लेना देना नहीं। क्या वो ठीक हुआ था कि आपने एक पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उसके नाम पर भी? अच्छा, मैं ये बताओ, ये आप ऐसे नहीं, मुझे पता, उसके बाद आप अलग हुए। मतलब आखिरकार शिवसेना और बीजेपी मिलकर साथ लड़े थे। शिवसेना को अभी बताओ, वोट मिला होगा ना? अभी बताओ मेघालय में क्या हुआ? गलत हुआ है। तो मतलब कि आप गाली दे रहे हो उसी आदमी के साथ? बिल्कुल गलत हुआ है। तो फिर क्यों गलत काम करते हो? अच्छा, फिर जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? सर एग्जैक्टली, मैं कहां मना कर रहा हूं आपकी बात से। मैं आपकी राय महाराष्ट्र के बारे में जानना चाह रहा हूं। मैं बता रहा हूं, इलेक्शन प्री पोल अलायंस करने के बाद देखिए, आप जिनके खिलाफ लड़े उनके साथ चले जाना क्या गलत नहीं है? ये नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। जो सरकारिया कमीशन कहती है
क्या आप पोस्ट पोल लीगल नहीं, मॉरल पॉइंट है। नहीं, देखिए यहाँ पॉलिटिक्स में कोई मोरालिटी रही है? बात नहीं सर, अभी तक हम मॉरल्स नो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पॉलिटिक्स में मोरालिटी आज रही ही नहीं सर। उसी की तो बात करें, लानी है ना। तो करिए, तो आप लाओ, कानून लाइए। तो फिर जिसने जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा था नहीं जाना चाहिए, आप कानून लाइए, बिल्कुल लाइए। मैं बोलता हूं प्रधानमंत्री जी को, लाओ कानून ऐसा, बंद करो इस सब को, सरकारें मत तोड़ो। विश्व में कोई भी लोकतंत्र देश में कभी ऐसे आपने देखा कि एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया जाए ऐसे? मैंने तो कभी उदाहरण कहीं देखा ही नहीं विश्व में। ये हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है? काहे के लिए हो रहा है? ताकि हम सब प्रदेशों पर कब्जा कर लें, यह लक्ष्य है, ताकि लोकतंत्र खत्म हो जाए। जहां जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं गिरा दो, चाहे ईडी भेज दो, चाहे सीबीआई भेज दो। फिर आपको मालूम है मेन स्ट्रीम मीडिया भी उनके साथ है। तो आपने अगर ईडी कैप्चर कर लिया, सीबीआई कैप्चर कर लिया, मीडिया कैप्चर कर लिया, रहा क्या? बाकी इलेक्शन कमीशन आपके लोग हो गए, वाइस चांसलर्स आपके लोग हो गए, गवर्नर आपके लोग हो गए, और वो भी गवर्नर जो सरकारें गिरा रहे हैं। रहा क्या लोकतंत्र में सर? लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, की जितनी बीमारियां आपने बताई हैं, ये कोई 2014 की मैं कौन सा कह रहा हूं कि नहीं है यार, बट मायावती, मुलायम सिंह यादव, इनके डीए के केसेस जो है सीबीआई ने कितने लटका के रखे, यूपीए को इनका सपोर्ट कैसे मिलता रहा? देखो, मैं तो इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं ना। मैं कोई एक तरफिया बात नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं कि लोकतंत्र को खतरा है, और कोई सरकार कुछ हद तक करती है। लेकिन मैं ईडी की बात करूं, पिछले कुछ सालों में ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, अगर 125 पॉलिटिशियंस की इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें से 118 विपक्ष के हैं। पहले तो नहीं हुआ, ये होता था विपक्ष के खिलाफ, पर ऐसे तो नहीं होता था। अब तो केवल विपक्ष के खिलाफ हो रहा है सब कुछ। तो आपने जो सवाल किया कि भाई यूपीए सरकार में भी होता था, होता होगा, पर ऐसे नहीं। वहां भी पैसा सरकार को ज्यादा दिया जाता, बट ऐसे नहीं। वहां भी जरूर कोई ना कोई गलत काम होते नहीं, बट ऐसे नहीं। बार बार गिराती बीजेपी की सरकार की कितनी सरकारें आपने धारा 356 लगाकर गिराई हैं कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया ना। ठीक किया, कहते हमने तो ये तो नहीं किया। ठीक किया बिल्कुल, क्योंकि वो 356 रहा ही नहीं ना, उसको संशोधन हो गया। वो तो 356 रहा ही नहीं ना, अब तो ये इस्तेमाल हो। आप मानते हैं कि ये सरकार वाकई अनडेमोक्रेटिक है या तानाशाही है जैसा कहा जाता है? मैं तो आपको उदाहरण दे सकता हूं, ये तो जनता फैसला करेगी अनडेमोक्रेटिक है कि नहीं। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप जितने साल इस पार्टी में रहे, वो पार्टी बार बार आरोप लगाती है, आप उस आरोप से सहमत हैं? नहीं, देखिए, मैं तो इंडिपेंडेंट आदमी हूं, जो भी आरोप सही होगा मैं उससे सहमत होऊंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।